तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो वह कौन सा चैप्टर है, वह कौन से चैप्टर है जिससे हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। हम लोग तीसों क्वेश्चन देखेंगे, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। वह कौन से चैप्टर हैं, मात्र आप लोगों को वह 10 चैप्टर बताएंगे। 10 चैप्टर मैक्सिमम, हम लोग 10 चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा और उस चैप्टर को आप लोग 100% 30 में से 30 आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा। 100% बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं वह कौन सा चैप्टर है जो पूरा एकदम, मात्र आप लोग 10 चैप्टर पढ़ लेंगे। 10 आप हम इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं। आप लोग मात्र उसी बस 8-10 मिनट का वह वीडियो, आप लोगों को वह चैप्टर पढ़ के जाना है और हर चैप्टर से आप 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टरों से आप लोगों को 28 या 30 क्वेश्चन हमेशा फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वह चैप्टर कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग ध्यान से आप लोगों को बताते हैं। तो वह कौन सा चैप्टर है जो हम लोग, मात्र आप लोगों को 10 चैप्टर को पढ़ना है और हर चैप्टर से बहुत, हम आप इसी चैनल पे आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और उस जाके आप लोग चैप्टर को सीरियल वाइज से पढ़ लीजिएगा। मात्र 10 दिन में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में अगर आप लोग चाहते हैं तो 2 दिन में, 1 दिन में आप लोगों को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10 चैप्टरों को बहुत आसान तरीके से इसी से चैनल बताया हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन से चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या है, सिंबल और नंबर अरेंजमेंट। सिंबल और नंबर अरेंजमेंट मतलब प्रतीक एवं संख्या व्यवस्था से, प्रतीक और संख्या व्यवस्था से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों को हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जाके चैप्टर ध्यान से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, सिंबल और नंबर अरेंजमेंट से प्रतीक एवं संख्या व्यवस्था से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 25 और 26 और इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, सिंबल नंबर अरेंजमेंट, प्रतीक एवं संख्या व्यवस्था। आप लोगों को संख्या या सिंबल दिया रहेगा, उसी को बाएं कितने नंबर है, दाएं कितने नंबर, उसी को आप लोगों को बताना है। और दूसरा चैप्टर क्या है, आप लोगों को ध्यान से देखिए। दूसरा चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से बैठक व्यवस्था। और इसमें से बैठक सीटिंग अरेंजमेंट पे कौन सा एग्जाम नहीं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम, रेलवे के हर एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसी चैप्टर को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी, इस चैप्टर को भी पढ़ के जाइएगा। और हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर क्या कौन सा है, ब्लड रिलेशन। मात्र क्या लिया, रक्त संबंधी। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, वो भी बहुत बहुत डीप में पूछा, बहुत अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस जो पूछा जाता है एग्जाम में, सेम उसी पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसका भी जितने भी हम टॉपिक दिखा रहे हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से बताया गया है। 200 चैप्टर को आसान तरीके से, हर चैप्टर से 3, 2, 4 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्लड रिलेशन से आरआरबी ग्रुप बी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। और जो चौथा चैप्टर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब गणितीय संक्रिय। मतलब जो इंटरचेंज करते हैं, मैथ वाला जो क्वेश्चन आता है बोर्ड मास के रूल से, हम लोग उसी पे हम लोग देख चुके हैं। इससे कितने क्वेश्चन, इससे भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन हर सेट में जब से पेपर हुआ है, हर सेट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो जाके चैप्टर देख लीजिएगा। और 5वां चैप्टर क्या है, आप लोगों को डायरेक्शन, दिशा और ज्ञान, डायरेक्शन टेक्स्ट। ये भी बहुत लॉन्ग होता है, इसको बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इससे भी आप लोगों को कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेलवे में 2 क्वेश्चन हर सेट में। किसी भी रेलवे के जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है, उसमें तो 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन लॉन्ग वाला फिक्स रहता है। तो उसी पे हम लोग, उसी बेस पे हम आप लोगों को करा चुके हैं इसी सेट पे। तो जाके इसको भी आप लोग, इस चैप्टर को भी आसान तरीके से देख लीजिएगा।
और 6वां क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इससे जो यह चैप्टर है, यह चैप्टर से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं और जाकर आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। प्ले लिस्ट बनी है ग्रुप डी का, उसी में आप लोग जाके पढ़ लीजिए। और 7वां चैप्टर क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को हर सेट में उठा के हर शिफ्ट का देख लीजिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उस पर देख लीजिए नंबर सीरीज के शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, और जो नंबर एनालॉजीज के क्वेश्चन है, संख्या समानता के क्वेश्चन है, यह भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। हर चैप्टर पढ़ा चुका, नंबर एनालॉजी से 2 क्वेश्चन। और 9वां चैप्टर है कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन विकूट लेखन से 8, 7, 8, 9 क्वेश्चन पूछे। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग में जो इनके अंदर 6-7 टाइप होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 6-7 टाइप होते हैं। पूरा 6-7 टाइप पूछा गया है। कॉमन वर्ड कोडिंग, लेटर कोडिंग, हर तरीके से पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके, आप लोगों को 8 और 9 नंबर आराम से पक्के दे देगा। तो ये सब पढ़ा चुका हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जितने टाइप की बनते हैं एग्जाम में, सब पढ़ा चुका हूँ। तो इसी चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। और 10वां चैप्टर कौन सा है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, रैंकिंग ऑर्डर, क्रम और रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, जाके सेट में आप लोग लगा रहे होंगे, तो हर सेट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन रैंकिंग से। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 4, 3, 7, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 17, 2, 19, 19, 2, 21, 21 और 8, 9 हो गया 30 की नहीं, टोटल 30 में से 100% 30 आएंगे। अगर इन 200 चैप्टर को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को 100% बता रहा हूँ 30 या तो 28 या 29 कहीं नहीं गया है। बस केवल इन 200 चैप्टर्स के बीच आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा। 200 चैप्टरों से 29, 28, 30 क्वेश्चन हमेशा आता है। पूरा सेट उठा के देख लीजिए, जब से पेपर हो रहा है हर सेट में। कैलेंडर को तो हटा दिया गया है, कई चैप्टर हटा दिए गए। तो आप लोग ध्यान से इन जो मैं बताया हूँ 10 चैप्टर, सिंबॉलिक, नंबर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, और डायरेक्शन टेक, दिशा ज्ञान, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, और नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखलाएं, और नंबर एनालॉजी, संख्या समानताएं, और कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन विकूट लेखन, और रैंकिंग ऑर्डर, क्रम एवं रैंकिंग। हर चैप्टर को 200 चैप्टर हम इम्पोर्टेंट जितने भी हम बनाए, जितने भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएं, 10 चैप्टर पढ़ाएं, इधर उधर नहीं पढ़ाएं। मात्र आप लोगों को रेलवे जो एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसी के टारगेट पे हम बहुत आसान तरीके से बताएं। 200 चैप्टर पढ़ाएं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिए, इन 200 चैप्टर को बहुत आसान तरीके से बताया गया। और सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग 8 या 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग जो 3, 4, 6, 7 टाइप के होते हैं, हर टाइप से पूछा गया। तो आप लोग इन चैप्टरों को ध्यान से देख लीजिएगा, कौन कौन से चैप्टर हैं आप लोग देख लीजिए। और थंबनेल में भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन सा चैप्टर है। तो सब चैप्टर पूरा 30 एप्टीट्यूड, 30 में से 30 नंबर 100% आएंगे। लेकिन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तब। तो हम आप लोगों को यह बता चुके, और हम डेली शाम को प्रैक्टिस क्या होता है कि शॉर्ट में वीडियो डालते हैं, उसको हमेशा देखा करिए। उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा। हर सेट में जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में डाल रहा हूँ, हर सेट में पूछा जाएगा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।